पाकिस्तान ने कर दी सबसे बड़ी गलती, अपना वजूद मिटवाने को तैयार पाकिस्तान। भारत का गुस्सा रूस पर निकालना पाकिस्तान को पड़ा भारी। रूस यूक्रेन युद्ध की आग में शहीद होगा पाकिस्तान। अमेरिका और रूस के बीच पिस गया पाकिस्तान। रूस ने पाकिस्तान पर बम बरसाने की कर ली तैयारी। दोस्तों, आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान की सरकार ने रूस से सवाल किया था कि आखिर उसके एक सांसद ने पाकिस्तान और यूक्रेन पर परमाणु तकनीक पर चर्चा करने का आरोप कैसे लगा दिया था। रूस के सांसद और रक्षा मामलों पर बनी समिति के सदस्य इगोर मोरोजोव ने अक्टूबर महीने में यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच हाल ही में परमाणु हथियारों को बनाने पर तकनीक पर चर्चा हुई है। मोरोजोव की माने तो इस बाबत यूक्रेन से एक टीम पाकिस्तान भी गई थी। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता असीम इफ्तिकार ने उस समय एक बयान जारी किया था। इफ्तिकार ने कहा था कि इस तरह के आरोपों से सरकार काफी हैरान है। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया था। इनका कहना था कि बिना किसी तर्क के कुछ भी कह दिया गया है। इफ्तिकार के मुताबिक इस तरह के बयान पाकिस्तान और रूस के निरंतर संबंधों के खिलाफ है। उन्होंने इसके बाद कहा कि सरकार इस आरोप पर रूस की तरफ से सफाई चाहती है। दोस्तों, मोरोजोव की तरफ से जो दावा किया गया है वह इस समय पर हुआ है जब रूस ने कहा था कि कीव रेडियो एक्टिव क्षमता से लैस एक डर्टी बम का निर्माण कर रहा है। मोरोजोव ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्सी के साथ बात करते हुए यह दावा किया था। रूसी सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो परमाणु हथियारों पर आधारित थी उसमें यह बातें कही थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल प्रोजेक्ट यूक्रेनी डोजियर का हिस्सा थी। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने रूस और यूक्रेन जंग पर अभी तक तटस्थ स्थिति कायम रखी है। न तो उसने रूस की निंदा की है और न ही यूक्रेन में मानवाधिकार संकट पर कोई चिंता जताई है। मोरोजोव ने कहा कि यूक्रेन की डर्टी बम बनाने की क्षमता से हर कोई वाकिफ है। हालांकि उन्होंने कहा कि पैसों की कमी की वजह से यूक्रेन यह बनाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों, समस्या यहां पर यह आती है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में तटस्थ है? क्या सच में पाकिस्तान और रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ नहीं है? क्योंकि बेशक से पाकिस्तान अपने बयान अपने आप को तटस्थ साबित करे, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई थी उससे तो यह लगता है कि पाकिस्तान तटस्थ नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर तो रूस को बहुत पहले ही शक था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में जो आज शहबाज शरीफ की सरकार है, पाकिस्तान में इसको पूरा का पूरा समर्थन है अमेरिका की तरफ से। और यह मानकर चलिए कि पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से अमेरिका की ओर झुकी हुई है। दोस्तों, बात चाहे F-16 की मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन की अमेरिकी सहायता की हो या फिर हाल ही में IMF द्वारा जारी किया गया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक पैकेज, इन सभी के पीछे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं फिर एक बार अमेरिका जो सरकार पाकिस्तान में चाहता था वह आ गई है। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान यूक्रेन की तरफ है, इसके कई सबूत हैं। सितंबर महीने में जो यूक्रेन का मीडिया से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यूक्रेन के सैनिक के हथियारों का दस्ता खोल रहे हैं और उन हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है, उसने काफी चीजें साफ कर दी थी और यह बता दिया था कि पाकिस्तान इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ है। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि IMF द्वारा जो पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज दिया गया था उसके पीछे एक कारण यह था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहा था कि वह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो अक्टूबर में रिपोर्ट आई थी जहां पाकिस्तान की मदद केवल हथियारों तक ही सीमित नहीं बल्कि परमाणु बम तकनीक तक आ गई थी, जहां पर पाकिस्तान यूक्रेन को सीधा सीधा न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक बता रहा था, उसको देखते हुए अभी रूस का गुस्सा आपे से बाहर हो गया था और इसकी शिकायत करते हुए अक्टूबर महीने में ही रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी और यह कहा था कि यूक्रेन कहीं ना कहीं एक डर्टी न्यूक्लियर बम रूस पर गिराने की सोच रहा है।
लेकिन सच तो तब पता चला कि रूस जिस डर्टी न्यूक्लियर बम की शिकायत कर रहा था उसको बनाने में तो पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा था। और दोस्तों, यह बात केवल रूस ही नहीं बल्कि भारत ने भी बोली थी। यह कुछ महीने पहले की बात है, जहां पर भारत ने बोला था कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देशों में किसी ने भारत की बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, भारत और रूस की शिकायत के बाद पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बम बनाने की यूक्रेन को मदद कर रहा था तथा जो हथियार सप्लाई यूक्रेन को कर रहा था, उसमें ठहराव देखा गया। और ठहराव का कारण कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था थी। और पाकिस्तान न्यूक्लियर तकनीक या यूक्रेन पर हथियार सप्लाई कर ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता था जिसका नुकसान पाकिस्तान की जनता पर पड़े। दोस्तों, पाकिस्तान के रूस से डरने के कई कारण। पहला यह था कि सितंबर महीने में भीषण बाढ़ कंगाल अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान के लोगों का ऐसा बुरा हाल कर दिया था कि पाकिस्तान के पास खाने तक को अनाज नहीं था और हर कीमत पर पाकिस्तान को गेहूं की जरूरत थी। और दुनिया में गेहूं के दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर यूक्रेन और रूस है। और युद्ध में यूक्रेन की खेतीहर जमीन खत्म हो गई है, लेकिन रूस का अभी बाकी है। ऐसे में अक्टूबर महीने में पाकिस्तान ने रूस से गेहूं मांगा और कहा कि हमारी जनता भूखी मर रही है, हमें रूस गेहूं दे। और दोस्तों, रूस उस समय सब कुछ भूल गया कि किस तरह पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करी थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी किसी में सुअर का बाल होता है। उसकी कितनी भी मदद की जाए, उनका काम ही धोखा देना होता है। और दोस्तों, पाकिस्तान इसी कैटेगरी में आता है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। पाकिस्तान की कंगाली में जहां पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ के बाद हजारों लोग भूखे मर रहे थे, उस समय उसने पाकिस्तान को सस्ते दामों पर गेहूं भेजकर जो मदद करी थी, उसका खामियाजा अब खुद रूस को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने रूस से कच्चे तेल पर डिस्काउंट मांगा था। और पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि रूस जितना डिस्काउंट भारत को देता है उतना ही डिस्काउंट वह पाकिस्तान को भी दे। पाकिस्तान के इस बयान के बाद रूस ने पाकिस्तान को गंदी तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत नहीं है, क्योंकि भारत ने रूस का सबसे कठिन समय में साथ दिया है। इस संदर्भ में लोग भारत के लिए हमेशा आगे खड़े हैं और भारत को कच्चे तेल के आयात पर भारी डिस्काउंट देते हैं। अब रूस की यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई और रूस ने जिस तरह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फटकार लगाते हुए पाकिस्तान की इज्जत उतार दी, वह भी भारत के सामने यह पाकिस्तान को खलने लगी। और एक बार फिर पाकिस्तान में गद्दारी का कीड़ा जाग गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में अशांति फैलाने लगा। जी हां, अब रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को लगभग 10 महीने हो चुके हैं और दोनों ही देश अब युद्ध से थक चुके हैं और युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान युद्ध को भड़काने में लगा है। एक बार फिर से नमक हरामी करते हुए नई खबरें सामने आई है कि हथियारों का एक नया जखीरा पाकिस्तान ने फिर से यूक्रेन को भेजा है। दोस्तों, इस खबर ने एक बार फिर रूस को नाराज कर दिया है। जब भी युद्ध खत्म होता है तो उसमें कई कारण होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है किसी देश के पास हथियारों का खत्म होना। ऐसे में दोस्तों, दोनों देश मध्यस्थता कर युद्ध को खत्म कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार भेजकर युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया और रूस पाकिस्तान पर आग बबूला है, क्योंकि पाकिस्तान अब भारत का गुस्सा रूस पर निकाल रहा है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।